हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्पेनिश मूवी के बारे में जिसमें एक लड़की किसी राइटर को पसंद करती थी, इसलिए वो उसके साथ लिविंग में रहने लगती है। लेकिन वो बंदा किसी और लड़की के साथ भी चक्कर चला रहा था। फिर एक रात पलंग तोड़ करते वक्त एक हादसा हो जाता है जिससे वो राइटर डिप्रेशन में चला जाता है और वे दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन वो लड़की उसे नहीं भुला पाई थी। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार लॉरेंजो नाम का एक बंदा घूमने के लिए आइसलैंड में जाता है, जहां वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम एलिना होता है। जब एलिना लॉरेंजो से उसके बारे में पूछती है तो वो उसे अपने बारे में बस इतना ही बताता है कि वो मैड्रिड नाम के शहर में आज ही के दिन पैदा हुआ था, यानी उस दिन उसका बर्थडे था। तो एलिना उसके बर्थडे की खुशी में उसके साथ पलंग तोड़ करती है और ये ही लॉरेंजो का गिफ्ट था। आगे हमें कुछ वक्त बाद की कहानी दिखाई जाती है, जब लॉरेंजो अपने एक फ्रेंड जावियर के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम लूसिया होता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम एक राइटर हो, मैंने तुम्हारी नोवेल बहुत बार पढ़ी है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर पहले तो लॉरेंजो चौंक जाता है, लेकिन फिर वो इस बात के लिए मान जाता है और फिर दोनों एक डिस्को में चले जाते हैं और वहाँ पार्टी करते हैं। फिर देर रात जब वे घर आते हैं तब लूसिया नशे में चूर होती है, तो लॉरेंजो उसके कपड़े उतार कर उसे सुला देता है और बिना कुछ किए खुद भी सो जाता है। अगली सुबह लूसिया नहा धोकर लॉरेंजो के पास आती है और दोनों गुड मॉर्निंग के टाइम घपा-घप करने लगते हैं। फिर लॉरेंजो अपने कैमरे में इस कांड की तस्वीरें भी लेता है। इसके बाद वे दोनों लिविंग में रहने लगते हैं और एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिना एक बच्ची को जन्म देती है। जब डॉक्टर उससे उस बच्ची के पिता के बारे में पूछती है तो एलिना उसे कहती है कि हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। फिर इसके 5 साल बाद लॉरेंजो के बर्थडे पर जावियर उसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट में तुम्हें एक स्टोरी गिफ्ट करता हूँ। और वो लॉरेंजो को बताता है कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि 4 साल पहले उसकी एक फ्रेंड ने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन वो उसके पिता के बारे में बस इतना ही जानती है कि उसका जन्म आज ही की रात मैड्रिड में हुआ था। उसकी ये बात सुनकर लॉरेंजो उससे उस बच्ची का नाम पूछता है तो जावियर उसका नाम लूना बताता है। लॉरेंजो समझ जाता है कि वो औरत पक्का एलिना ही होगी और वो बच्ची उसी की बेटी है। इसके बाद लॉरेंजो उस बच्ची का पता लगाता है और रोज उससे मिलने लगता है। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ बिताने लगा था। इसी बीच लूना की बेबी सिटर एना से लॉरेंजो की दोस्ती हो जाती है। एना भी लॉरेंजो को पसंद करने लगी थी और वो उसके साथ पलंग तोड़ करना चाहती थी, क्योंकि अब तक उसने किसी बंदे के घोड़े की सवारी नहीं की थी। वो लॉरेंजो को अपनी पर्सनल बातें भी बताती है कि उसकी माँ एक पोर्न स्टार थी और आजकल वो एक जवान लड़के के साथ रहती है। फिर एक दिन एना लॉरेंजो से बताती है कि तुम आज रात को मुझसे मिलने आ सकते हो, क्योंकि लूना की मॉम आज रात बाहर जा रही है और मैंने उनसे परमिशन भी ले ली है। आगे हम देखते हैं कि रात को एलिना के जाने के बाद लॉरेंजो वहां पहुंच जाता है। वो कुछ देर लूना के साथ बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एना खुदाई से पहले तैयार हो रही होती है। तभी कमरे में उनका पालतू कुत्ता आ जाता है, तो एना उसे ये कहते हुए कमरे से बाहर निकाल देती है कि तुम आज की रात बाहर ही रहोगे, क्योंकि आज रात मेरे साथ कोई और सोने वाला है। फिर लूना के सोने के बाद लॉरेंजो एना के पास चला आता है। फिर जब वो एना को एक्सपीरियंस करवाने लगता है तभी उन्हें बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कुत्ते ने लूना को काट लिया है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस गिल्ट में एना सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है।
दूसरी तरफ लॉरेंजो भी डिप्रेशन में चला जाता है। लॉरेंजो के अजीब बर्ताव को देखकर लूसिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर हुआ क्या है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। फिर एक दिन लॉरेंजो फोन पर लूसिया से माफी मांगता है और उसे सब खत्म करने को कहता है। लूसिया उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाती, तो वो अपने बॉस से जल्दी घर जाने को कहती है, क्योंकि लॉरेंजो फोन पर काफी परेशान लग रहा था। जिसके बाद वो दौड़ते हुए घर पर जाती है, लेकिन लॉरेंजो घर पर नहीं होता। तभी पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है और वो लूसिया को बताते हैं कि लॉरेंजो का एक्सीडेंट हो गया है। बात करते हुए लूसिया की नजर एक लाटर पर पड़ती है और वो फोन बीच में ही कट कर देती है। लाटर में लिखा था कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भूल जाना, तुम्हारा लॉरेंजो। लूसिया को इस बात से बहुत दुख पहुँचता है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है एसन लूसिया और ये 2001 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि लूसिया अपना गम भुलाने के लिए आइसलैंड चली जाती है, क्योंकि आइसलैंड लॉरेंजो की फेवरेट जगह थी और वो अक्सर उसके बारे में बातें किया करता था। लेकिन वहाँ भी लूसिया लॉरेंजो के बारे में ही सोचती रहती थी। फिर एक दिन उसे बीच पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम कार्लोस था। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर वो लूसिया को अपने साथ एक गेस्ट हाउस में ले जाता है जहां वो रहता था। वो गेस्ट हाउस एलिना ही चलाती थी। फिर एलिना लूसिया को रहने के लिए उसका रूम दिखाती है, क्योंकि अब लूसिया यहीं पर रहने वाली थी। फिर अगली सुबह बातें करते हुए लूसिया एलिना से पूछती है कि तुम्हारे और कार्लोस के बीच क्या कुछ चल रहा है। इस पर एलिना उसे कहती है कि हाँ, हम रोज रात को घपाघप करते हैं और कार्लोस बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। आगे हम देखते हैं कि जब लूसिया बीच पर जाती है तो वहाँ कार्लोस बिना कपड़ों के कीचड़ में लेटे सन बाथ ले रहा होता है, तो लूसिया भी उसके पास उसी कीचड़ में लेट जाती है और कार्लोस उसकी बॉडी पर भी मिट्टी का लेप करने लगता है, जिससे वो एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन लूसिया उसे मना करते हुए कहती है कि मेरा ऐसा कुछ भी करने का मूड नहीं है, और फिर दोनों सन बाथ लेने लगते हैं। फिर जब लूसिया वापस गेस्ट हाउस में आती है तो एलिना उसे 3 गुमशुदा लोगों की न्यूज दिखाती है। दरअसल कार्लोस वही शख्स था जो एना की मां के साथ रहता था और एना उसकी मां और कार्लोस पिछले 6 महीनों से लापता थे। ये न्यूज देखकर दोनों ही शॉक हो जाती है। फिर जब कार्लोस वहां आता है तो एलिना उससे इसके बारे में पूछती है। तब कार्लोस उन्हें बताता है कि वो दोनों एक दिन अचानक ही घर से गायब हो गई थी और मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद मैं यहाँ पर चला आया। एलिना को तो उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन लूसिया को उसकी बात सच लग रही थी। इसके बाद कार्लोस वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है, तो लूसिया उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। एलिना भी उनके पीछे चली जाती है, लेकिन तब तक कार्लोस बहुत दूर निकल चुका था। फिर जब एलिना वापस गेस्ट हाउस पर आती है तो वहाँ एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें से एक आदमी निकलता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि लॉरेंजो ही होता है। दरअसल जब लूसिया को पुलिस का फोन आया था कि लॉरेंजो का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसने उसे मरा हुआ समझकर पूरी बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया था। एक्सीडेंट में लॉरेंजो की जान तो बच गई थी, लेकिन उसे लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था। अब एलिना लॉरेंजो को देखकर बहुत खुश होती है। तभी लूसिया भी वहां आती है। वो भी लॉरेंजो को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन साथ ही वो इस बात से काफी खुश थी कि लॉरेंजो जिंदा है। और इसके बाद उन सबको पूरी कहानी का पता चलता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।